आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, जब भी ट्रेनिंग प्लान आप बनाते हैं, अपने लिए बनाएं या किसी के लिए बनाएं, तो ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ट्रेनिंग प्लान फ्लॉप हो जाएगा, उसका कोई प्रिंसिपल है इंडिविजुअल नीड्स। Before designing a training plan, you need to ask the following question about the individual. What question? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि what is their initial level of fitness. उसके बाद उनकी एज क्या है. What they want to train. वो क्या करना चाहते हैं, एंडोरेंस डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहते हैं. उसके बाद what is their aim. उनका मकसद क्या है. तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान से जब भी आप उसका ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए उसको रेडी करते हैं. सबसे पहले इंडिविजुअल नीड आती है. नेक्स्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिक होना. जैसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो इम्प्रूव करती है स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे एक वेट लिफ्टर है, उसको आप कौन सी ट्रेनिंग करवाएंगे. क्या आप उसको स्विंग करवाएंगे या आप उसको एरोबिक ट्रेनिंग करवाएंगे. उसको तो वेट लिफ्टिंग करनी है तो उसको आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे. आप ना ही उसको स्विमिंग करवाएंगे, ना ही आप उसको एरोबिक ट्रेनिंग करवाएंगे. उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो हर पर्सन को जो उसकी नीड है, जो उसकी स्पेसिफिक नीड है, उसके मुताबिक उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई जाती है. तो ये ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है. एक मैराथन रनर को आप वेट लिफ्टिंग नहीं करवाएंगे, आप उसको एरोबिक ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे उसकी एरोबिक फिटनेस डेवलप हो. तो ये है हमारे पास सेकंड रूल और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग. इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास फिट प्रिंसिपल. ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है फिट प्रिंसिपल. इसमें जो फिट का वर्ड है पूरा, इसमें जो एफ है उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब है इंटेंसिटी, टी का मतलब है टाइप ऑफ ट्रेनिंग और जो लास्ट में टी है उसका मतलब है टाइम और ड्यूरेशन. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हाउ ऑफन यू डू दिस वर्क, आप कितनी बार ये काम कर रहे हैं. इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितना हार्ड वो काम कर रहे हैं. और टाइप का मतलब होता है कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं. आप एंडोरेंस टाइप की ट्रेनिंग कर रही हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं. और टाइम का मतलब होता है कि आप कितनी देर के लिए वो काम करते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है उस काम का. तो फिट प्रिंसिपल जो होता है ये अमूमन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम कोई भी ट्रेनिंग करते हुए किसी को ये कहते हैं कि आपने इतनी देर के लिए काम करना है या आपने इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करना है. इंटेंसिटी मीन यही होता है कि आपने अपना मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 60 से 80% रखना है या 80 से 90% रखना है. आपने किस इंटेंसिटी से काम करना है या आपने कितना वेट उठाना है. इंटेंसिटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. अगर आप वेट उठा रहे हैं तो वेट का वज़न कितना होगा. अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपने कितनी फास्ट करनी है कि आपका हार्ट रेट 60 से 80 रहे, जो कि एरोबिक फिटनेस में आता है, और 80 से 90% एन एरोबिक फिटनेस में आता है. तो उस तरह उसी लिहाज से आपकी एरोबिक या एन एरोबिक फिटनेस डेवलप होगी. अगर तो आप 60 से 80% करेंगे तो एरोबिक फिटनेस डेवलप होगी. अगर 80 से 90% मैक्सिमम हार्ट रेट में करेंगे तो आपकी एन एरोबिक फिटनेस डेवलप होगी. तो फिट प्रिंसिपल जो होता है ज़्यादातर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट किस्म की सजेशन करते हैं या अपना ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं. तो उसमें हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपने फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप ऑफ ट्रेनिंग और टाइम कितना रखना है. मैक्सिमम हार्ट रेट यानी कि MHR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना. इसको मालूम करने का तरीका ये है कि कोई भी इंसान जिसकी जो एज है वो उसको 220 माइनस एज कर देगा तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट सामने आ जाएगा उसके. अगर आपकी एज 20 साल है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 होगा. अगर आप 220 से माइनस 20 कर देंगे तो ये है मैक्सिमम हार्ट रेट. तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के कानून की जानिब. हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है वो है ओवरलोड. याद रखिएगा, फिटनेस ओनली इम्प्रूव बाय ट्रेनिंग मोर देन यू नॉर्मली डू. जब भी आप पहले से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तभी आपकी फ़िटनेस इम्प्रूव होती है. तो ओवरलोड का मतलब ही यही है कि आपने अपनी ट्रेनिंग में मज़ीद इजाफ़ा करना है. चाहे वो आप फ्रीक्वेंसी का इजाफ़ा करें, चाहे इंटेंसिटी का इजाफ़ा करें, चाहे टाइप
का चाहे टाइम का। फिट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आप ओवरलोड जो है उसका कानून, उस वो जो प्रिंसिपल है ओवरलोड, उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेट लिफ्टर प्लेयर हैं, अगर आप एक वेट लिफ्टर एथलीट हैं, तो आप अपना जो आप वेट लिफ्ट करते हैं अगर वो 70 kg है तो आप 10 kg का इजाफा कर देंगे। अगर आप एक स्विमर हैं तो आप अपना डिस्टेंस जो है स्विमिंग का या अपना टाइम ड्यूरेशन जो है स्विमिंग का वो बढ़ा देंगे, यानी आप ओवरलोड की जानिब जाएंगे। अगर आप एक मैराथन रनर हैं तो आप अपना डिस्टेंस जो है रनिंग का वो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ओवरलोडिंग करेंगे, यानी कि अपना जो ट्रेनिंग है उसको मज़ीद और ज़्यादा उसको लोडिंग कर देंगे, यानी कि उसको मोर इंटेंसिटी वाली कर दें। नेक्स्ट है वो है वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करने हैं ट्रेनिंग करते हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल्स यूज़ करनी है ताकि आपकी टीम का जो एथलीट है वो बोर ना हो, वो अपना मोटिवेशन का लेवल जो है वो लॉस ना कर दे। इसलिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम नीड टू बी वेरिएड सो डैट द एथलीट डज नॉट बिकम बोर्ड। ठीक है। इसके अलावा ट्राई टू चेंज द ट्रेनिंग मेथड और स्टाइल एटलीस्ट एवरी 2 वीक है। वो कह रहा है हर 2 हफ्ते के बाद आप मेथड जो है वो ट्रेनिंग का वो चेंज करें। जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं उनके एथलीट जल्दी बोर नहीं होते, लेकिन जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स होती हैं उनके एथलीट जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वेरिएशन का मतलब यही है कि चेंजिंग ऑफ द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ट्रेनिंग का वो है रिवर्सिबिलिटी। देखिए, फिटनेस विल बी लॉस्ट इफ़ द ट्रेनिंग लोड इज़ रिड्यूस्ड और स्टॉप। हमेशा जब ट्रेनिंग लोड को आप रिड्यूस कर देते हैं या आप ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं तो आपकी फ़िटनेस लेवल दोबारा से डिक्लाइन की जानिब जाने शुरू हो जाती है। आपकी जो एंड्योरेंस होती है, चाहे वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हो या मस्कुलर एंड्योरेंस हो, वो कम हो जाएगी। और रिवर्सिबिलिटी का मतलब ही यही है कि आप सब कुछ लॉस्ट कर देंगे जो कुछ आपने ट्रेनिंग से गेन किया था। और इसलिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर ट्रेनिंग करें, हफ्ते में 5 या 3 बार, जो कि एक रिसर्च के मुताबिक एक बेहतरीन टाइमिंग है और बेहतरीन फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मसल जो कि ट्रेनिंग कर रहा है, एक्टिव है, वो कैसा है, और एक मसल जो इनएक्टिव है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो कैसा है। इसी तरह बॉडी बिल्डर भी जब ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो उनका बॉडी मास लेवल कम हो जाता है। सबसे लास्ट में हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग मौजूद है उसका नाम है रिकवरी। ठीक है जी, रिकवरी भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि रेस्ट पीरियड बिटवीन ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट एज ट्रेनिंग इट्सेल्फ। ठीक है जी, तो रिकवरी नहीं होगी तो क्या होगा, इंजरीज होंगी और आपकी बॉडी जो है वो अडेप्टेशन नहीं कर पाएगी एक्सरसाइज की। तो जो बेहतरीन टाइम होता है रिकवरी का वो 24 आवर्स से 48 आवर्स तक का होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की, तो दुआओं में याद रखिएगा।